तो मेरा मानना ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो होनी चाहिए वो देश में सबको होनी चाहिए, और देश अपने आप निर्धारित करे। अगर ये झूठा प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं तो अपने आप इनको जवाब दिया जाए, पर अगर ये सच बात कर रहे हैं तो कट्टरपंथियों को इसका जवाब देना चाहिए। आपके आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब यार कोई व्यक्ति, आप सोचिए, मतलब 18 साल तबलीगी जमात का हिस्सा, कोई व्यक्ति 33 साल से इस्लामिक धर्म के अंदर है और फिर छोड़ रहा है, और फिर ये कुछ कोट्स कर रहे हैं स्क्रिप्चर्स में, तो इस्लामिक स्कॉलर्स को आके इनको समझाना चाहिए अगर ये भटके हुए हैं, और अगर नहीं है तो फिर कट्टरपंथ के खिलाफ उनको भी आवाज उठानी चाहिए। आप यही कह रहे हैं ना, आप लेकिन मुसलमान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। यकीन कीजिए अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये आपके इल्म में और नेकियों में बेहद इजाफा करेगा। दोस्तों, इस टीवी एंकर ने ये कहा है इन दो मुर्तदों के बारे में कि एक साहब ने 12-13 साल तक तबलीग की है, इस्लाम में रहे हैं, और एक साहब ने 33 साल तक इस्लाम की खिदमत की है, लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट भी किया है। तो इतना इल्म होते साथ, इतना वक्त इस्लाम के साथ गुजारने के बाद इन्होंने इस्लाम को छोड़ा है तो कोई बात ही होगी। और ये जब एतराज़ कर रहे हैं तो ये सही ही होंगे, तो इनका जवाब दें। तो भाई साहब, कहने का मतलब ये है कि अगर इस्लाम में रहकर कोई 33 साल या 12 साल रहता है और उसको छोड़ देता है तो क्या ये मान लिया जाए उसकी रिसर्च मुकम्मल हुई और वो सच्चा है? अगर यही सच्चाई का पैमाना है तो भाई साहब, हमारे बाप दादाओं ने कई कई सालों तक, 50 साल तक, 60 साल तक हिंदू धर्म को फॉलो किया था, उसके बाद उसको छोड़ा, इस्लाम की तरफ आए, तो क्या हम ये मान लें कि हिंदू धर्म बिल्कुल बेकार है? इसलिए कि ये मुर्तद जब 33 साल इस्लाम को सीखकर उसे छोड़कर उसमें एतराज़ करता है तो सही है। तो इस हिसाब से हमारे बाप दादा तो बहुत सही हुए, क्योंकि उन्होंने 60 70 साल तक सनातन धर्म को अपनाया, हिंदू धर्म को अपनाया, पूजा की, मंदिरों में गए। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए और उन्होंने उन्हें तबलीग की, उन्होंने उन्हें समझाया और उन्होंने इस्लाम को पढ़ा, फिर हिंदू धर्म को पढ़ा, तो उन्हें इस्लाम अच्छा लगा, उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि हिंदू धर्म बिल्कुल ही बेकार है? ऐसा नहीं होता है। और अगर ये प्रूफ है कि इन्होंने 33 साल इस्लाम को पढ़ा है, तो भाई साहब हमारे उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम 60-60, 65-65 साल की जिनकी उम्र है, 80-80 साल की, वो आज भी इस बात पर कायम है कि इस्लाम हक है। तो इस 33 साल वाले को माने या हम 90 साल वाले अपने उलमा को माने। एंकर साहब से मेरी गुजारिश है, अकली बात किया करें, बेवकूफ़ाना बात न किया करें, और नफ्स परस्ती वाली बात न किया करें, मन पसंदी वाली बात न किया करें। ये इस्लाम को छोड़कर इस्लाम में कमियां निकालता है, इस्लाम को बुरा कहता है और हिंदू धर्म की बुराई बिल्कुल नहीं करता। इसलिए आपको ये सच्चा लग रहा है कि 33 साल तक तबलीग की। तो जो उलमाए किराम इस वक्त मुसलमान हैं, जिनकी उम्र 60, 65, 70, 80, 90 साल हो गई है, तो क्या वो, अगर इस हिसाब से ये दोनों सही हैं, तो क्या उस हिसाब से ये लाखों करोड़ों उलमा सही नहीं है? 150 मुल्क मुसलमानों के हैं, क्या वो तमाम उलमा सही नहीं है? इन दो को हम मान लें इस वजह से कि 33 साल इन्होंने इस्लाम सीखा, तो भाई साहब जिन्होंने 90-90 साल की उम्र में इस्लाम को अपनाया और इस्लाम ही पर मरे, मुसलमान होकर ही मरे, हम उन्हें फॉलो करेंगे या इन्हें फॉलो करेंगे? हकीकत को समझने की कोशिश कीजिए, इनसे रेफरेंस मांगिए विद कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्टेक्स्ट को बयान नहीं करते हैं। ये मैं अगले वीडियो में इनकी पोल खोलूंगा, मेरा अगला वीडियो जरूर देखिए। इसी पैगाम के साथ अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।